नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन से 30 डेज पहले आप अपने सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे करें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मॉर्निंग 11 AM एक नया वीडियो मिलता है जो कि एजुकेशन न्यूज़, मोटिवेशनल स्टोरीज, स्मार्ट स्टडी स्किल से रिलेटेड होता है। दोस्तों, आप सभी का एक सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहा था, सर हम अपने चैप्टर को रिवीजन कैसे करें एग्जामिनेशन से पहले, और दूसरा कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि संस्कृत के सबसे महान विद्वानों में से एक रहे गिन्नी। तो बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो अपना होमवर्क कभी करके नहीं लेके जाते। इसके लिए गुरुजी उनको हर रोज पीटते। एक दिन गुरुजी उनके हाथों पे मारते हुए उन्होंने कुछ देखा और वो रुक गए और उन्होंने गिन्नी से बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर रोज मारता था, मुझे माफ कर दो। तो गिन्नी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठ जाओ। गिन्नी को बात बहुत ही लगी कि यार ऐसा क्या हो गया, गुरुजी हर रोज मुझे होमवर्क ना करने के लिए मारते थे, बट आज ऐसा क्या हुआ, उन्होंने मुझे नहीं मारा। अगले दिन गिन्नी फिर होमवर्क करके नहीं लेके आया और गुरुजी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। गिन्नी परेशान हो गया, गुरुजी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो गिन्नी ने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट की कि गुरुजी प्लीज मुझे बताइए कि मुझसे क्या बड़ी भूल हो गई। तो गुरुजी ने कहा बेटा मुझसे इतनी गलती हो गई, मैंने आज तक तेरे हाथों की रेखाओं की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मुझे अब पता चला तेरे हाथों में तो ज्ञान की रेखा है ही नहीं। तो गिन्नी इस बात से बड़ा दुखी हुआ। वो अपने घर की तरफ जा रहा था रास्ते में, और पता नहीं उसके माइंड में क्या आया, उसने एक पत्थर लिया और अपने हाथों पे एक लकीर खींच ली। अपना लहू लुहान हाथ लेके गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी से कहा गुरुजी अब तो मेरे हाथों में ज्ञान की रेखा है ना। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गिन्नी आज संस्कृत के सबसे महान विद्वानों में से एक है। तो दोस्तों, ये हमें याद नहीं होता। सबसे पहली बात तो यह है कि आप पढ़ना चाहते हैं इसलिए आप ऐसी वीडियो देखते हैं, इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हैं। तो अपना फोकस सिर्फ एक चीजों पे लगाइए, जो टारगेट सामने है उस पे रहिए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन सामने है, उसकी रिवीजन करनी है, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करनी है, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है, यार उसके बाद क्लैट का एग्जाम है, या फिर उसके बाद मेरे को सीए का एंट्रेंस देना है, या फिर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना है। मतलब आप उस एग्जामिनेशन के बीच में उस फॉर्म पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं एज कम्पेयर टू आपका एग्जामिनेशन। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में रहता है अरे मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना है, का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मतलब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं रखते। तो आइए दोस्तों, कुछ और बातें करते हैं रिवीजन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि रिवीजन सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं, रिवीजन हमारे माइंड का भी होना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे बात आ गई कि हमें दो चीजों को सही तरीके से लेके चलना, एक हमारे सब्जेक्ट को और दूसरा माइंड। तो सबसे पहले हम अपने माइंड से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा होता है आपके माइंड में कि यार एग्जामिनेशन आने वाला है, तेरी अब सिर्फ 28 डेज बचे, अब सिर्फ 27, अरे यार अब तो सिर्फ 20 डेज बचे हुए हैं। ऐसी बातें आप अपने माइंड को टेक्स्ट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसे रिवाइंड करना चाहिए कि जहाँ पे आप अपने माइंड को ये सेंड कर रहे होते हैं कि एग्जामिनेशन आने वाला है, वहीं पे क्यों ना हम ये वर्ड सेंड करें कि यार रिजल्ट आने वाला है, ओ तेरी मेरे 90 आ जाएंगे, ओ माय गॉड क्या होगा। मैं सच कहता हूँ उस टाइम एक आपके चेहरे पे एक हैप्पीनेस आएगी और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे उस टाइम पे, और लगेगा कि यार अब पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज, ये हम ना कहे कि यार एग्जामिनेशन आने वाला है, एग्जामिनेशन आने वाला है, हम ये अपने माइंड को बताएं रिजल्ट आने वाला है, 90% मार्क्स। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इससे चेंज होगा। और दूसरा, आप सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करते हैं तो सब्जेक्ट में भी दो फेजेस बन रहे हैं, एक साइड है थ्योरी और दूसरा है न्यूमेरिकल। तो पहले थ्योरी से रिलेटेड बात करते हैं। थ्योरी से रिलेटेड बातें हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूंगा उस वीडियो में कि जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी का पढ़ने का, क्योंकि इस टाइम आपके पास टाइम सिर्फ 30 डेज का है या 25, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो आप थ्योरी कैसे पढ़ेंगे। होता क्या है दोस्तों, जब आप ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो जब टीचर चैप्टर पढ़ा रहा होता है आपको तो वो बताते हैं कि यार इसमें ना ये 3 क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे टिक कर लेते हैं या वहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेते हैं। तो मुझे लगता है जब आप दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर पढ़िए। इनफैक्ट उसे एक बार लिख लिया करिए। और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बुक की चैप्टर की रिवीजन है, उसे आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, मींस लर्न कर सकते हैं। बट जितने टीचर ने इंपॉर्टेंट लिखवाए हुए हैं उनको मुझे लगता है एक बार रिटन करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा टिप्स था थ्योरी पढ़ने का। और रिवीजन के टाइम
आप ये मत सोचते रहिए कि यार मेरे अभी 3 चैप्टर रह गए हैं, 2 चैप्टर रह गए हैं, मैं पहले चैप्टर कवर करूं या पहले रिवीजन करूं। नहीं, अब यही रहेगा कि जो चैप्टर कवर करना है उसको रिवीजन के साथ साथ कवर करना है। मींस कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और रिवीजन भी चल रहा है। तो ये था हमारा थ्योरी से रिलेटेड एक रिवीजन करने का तरीका कि किस तरीके से हम अपने थ्योरी को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल में भी मैथ्स में या फिर फिजिक्स में देख लीजिए या फिर अपना अकाउंटेंसी में देख लीजिए, इन सब में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और एंड में 30 डेज में हम इन सब की प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो टीचर ने बताया होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। या फिर जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ है ऐसा, वो अपने ट्यूशन टीचर से, स्कूल टीचर से या अपने फ्रेंड से, उनकी नोटबुक से इंपॉर्टेंट टेक कर सकते हैं पहले। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपने पहले उसे किसी नोटबुक में करा हुआ है तो दोबारा से उसे जाके देखिए कि कैसे किया, और नहीं थोड़ा सा डाउट, जैसे भी 1% भी अगर आपको लगता है कि हाँ डाउट है, उस क्वेश्चन को करिए। नहीं अगर लगता है हाँ ये हो जाएगा तो उसे एक बार रीड मारते चलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको लिखते रहिए। आप कहेंगे सर जो नोटबुक मैंने पहले बनाया था वो अब हमें मिलता नहीं है, अब गुम कर देते हैं उसे। तो इस सिचुएशन में देखिए दोस्त, दूसरा तरीका ये है कि आप इलस्ट्रेशन को पढ़ें। जितने भी मैथ्स में, अकाउंट्स में, फिजिक्स में इलस्ट्रेशन हैं आपके, या फिर जो आप सैंपल पेपर से पढ़ रहे हैं उसमें इलस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं। मैं बार बार आपसे यही फोकस करता हूँ कि इलस्ट्रेशन पे फोकस रखिए। अगर आपके मार्क्स अभी एवरेज चल रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है। तो जितने भी अकाउंट्स के, मैथ्स के, फिजिक्स के जो इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, उसको आप पहले देखिए और वहां पे उन क्वेश्चनों को करिए। साथ में अगर डाउट लगता है तो करिए, और करते वक्त अगर प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर से डिस्कस करिए कि कैसे हो रहा है, और इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए अपने थ्योरी के सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट को रिविजन करते हुए। यार अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस नहीं है पेपर के रिगार्डिंग। यार पेपर तो आ गया, मतलब अभी भी वही फ्रेंडशिप चल रहा है, वही सिर्फ मतलब फ्रेंडशिप में बैठते हैं तो यही बातें चलते हैं, यार पेपर आ गया, अब क्या करें, तुझे पता पेपर चल रहा है यार, तुझे पता है अब सिर्फ 20 डेज बचे, हाँ यार बता अब क्या करें। ऐसी सी बातें ही चल रही हैं आपके साथ, ये मैं जानता हूँ। तो मुझे लगता है इस चीज को कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना। यार थोड़ी दोस्ती कम कर दो, मतलब दोस्त को थोड़ा मिलना कम करो, टाइम स्पेंड उनके साथ कम करिए, थोड़ा बुक्स के साथ करिए स्पेंड, क्योंकि इस टाइम अगर आपने कवर अप कर लिया तो ये टाइम ना बड़ा पीक टाइम होता है दोस्त। मैं आपको सच बताऊं, आपको जो स्टार्टिंग में कहा जाता है तुम स्टार्टिंग से कवर करो, स्टार्टिंग से कवर करो, जिन्होंने नहीं करा मैं तुम्हें अभी सच कहता हूँ, ये टाइम अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं ना, वो आपके स्टार्टिंग के 3 घंटे के बराबर होता था। मतलब ये 1 आवर का स्टडी बहुत ही इफेक्टिवनेस है इस टाइम। ये पढ़ लिया समझ लो बस हो गया यार। और दोस्तों इस टाइम आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपको बार बार फोन करेंगे, यार तेरा हो गया क्या, अरे यार मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको ना ऐसा लगता है चल भाई अकेला नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बता दूं ये दिलासे में मत रहिए, क्योंकि जब आप आफ्टर 12th या आफ्टर 10th जब निकलेंगे तो वो आपके साथ आपका दोस्त नहीं आगे बढ़ेगा। आपको मार्केट में नए कॉम्पिटिटर मिलेंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो कहीं ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे आपसे। तो यार इस टाइम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर उनको फेस करना है तो। क्योंकि अभी देखिए होता क्या, आप एक स्कूल लेवल में, जब आप एक स्कूल लेवल पे होते हैं तो उस क्लास में 1 या 2 टॉपर होता है। जैसे आप कॉलेज लेवल पे आते हैं तो जितने भी स्कूल्स हैं उन सबके टॉपर वहां आएंगे ना, तो फिर आपको उनको फेस करना पड़ेगा। तो उनको कैसे फेस करेंगे, वो तभी हो पाएगा जब आप अभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मुझे लगता है दोस्त ये सारी चीजें हैं। मैं ज्यादा मोटिवेशन से रिलेटेड बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती। उसके लिए ना फैक्ट जरूरी है कि दोस्त तुम्हारे साथ ये होगा, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 5 मिनट का रहता है और फैक्ट पूरी जिंदगी भर। दोस्तों आज सिर्फ इतनी ही बातें करते हैं और आई होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, इससे मुझे पता चलता रहता है कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम है, मैं किस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो कोई भी आपका ऐसा कोई सवाल या सुझाव हो मेरे रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।